बिहार में आज एनडीए के दिग्गज नेताओं का नामांकन है। पटना साहिब लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद नामांकन करने पहुंचे हैं। नामांकन के लिए घर से निकलने से पहले उन्होंने पूजा की। उनकी बहनों ने तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद बीजेपी ऑफिस में आशीर्वाद सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें एनडीए गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको ज्ञात है मेरा जो रोड शो था उसको स्थगित किया है। बहुत बड़ा रोड शो था, क्योंकि 2 दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कृपा की है कि मेरे क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो उनके रोड शो में हम सभी शामिल होंगे। तो बीजेपी के दफ्तर में सभी महत्वपूर्ण नेता पहुंचेंगे 11 बजे, वहां सभा होगी और वहां से मैं 1 बजे नामांकन करने जाऊंगा। पटना में मैं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा, यहीं वकालत की, यही मेरे पिताजी, यही मेरा पूरा परिवार। तो पटना मेरी कर्म भूमि है, पटना मेरी संकल्प आप सब पहले ही ले चुके हैं। जहां एक तरफ आप सब की अहम भूमिका बिहार की 40 सीटें एनडीए के प्रत्याशी को जिताने को लेकर है, तो वही हमारे अभिभावक रविशंकर प्रसाद जी को लेकर भी आपका दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। आज इनका नामांकन एक इतिहास फिर स्थापित करने के लिए और इतनी बड़ी जीत पटना से होनी चाहिए कि पूरे बिहार ही नहीं देश में वो रिकॉर्ड बने। ये चुनाव हम देश के लिए लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी और देश को अगर मजबूत करना है, मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, तो रविशंकर जी को प्रचंड बहुमत से जिता के भेजना होगा। हम एक ही चीज का आग्रह करना चाहते हैं कि आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को पिछली बार भी आपने जिताया और उसका परिणाम आपने देखा साथियों। जब यहां से कमल का फूल जीत कर जाता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए इतिहास रचने का काम करते हैं। हमारे अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का बहुत बहुत कृतज्ञता। उनको चुनाव प्रचार में जाना है, इसलिए आप जानते हैं हर जगह नामांकन है, इसलिए वो जा रहे हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। और नामांकन को लेकर क्या पूरा माहौल, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हम रुक करेंगे अपने सहयोगी आशुतोष के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, पटना में आज नामांकन का दिन है। पटना साहिब से लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद आज नामांकन करने वाले हैं। क्या नामांकन के लिए वो निकल पड़े और क्या हुजूम, कितना माहौल कैसा दिख रहा है नामांकन के दौरान? बिल्कुल, थोड़ी देर में नामांकन के लिए रविशंकर प्रसाद निकलेंगे बीजेपी ऑफिस से, और हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी ऑफिस की। आप देखिए, जो बीजेपी के समर्थक हैं, रविशंकर प्रसाद के समर्थक हैं, वो बड़ी तादाद में बीजेपी दफ्तर में मौजूद है और यहाँ से एक जुलूस की तरह काफिला निकलेगा और रविशंकर प्रसाद नॉमिनेशन के लिए यहाँ से निकलेंगे। चूंकि आपने देखा होगा कि सुबह में रविशंकर प्रसाद ने घर में पूजा की और परिवार वालों में उनकी बहन ने उन्हें विजय तिलक लगाया, और उसके बाद यहाँ पार्टी मुख्यालय में यहाँ पर एक सभा का, आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लीडर थे, एनडीए के नेता थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे। चिराग पासवान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मंगल पांडे यहाँ नजर आए, सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो सभी ने एक सुर में रविशंकर प्रसाद को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। और चूंकि पाटलिपुत्र सीट जो माना जाता है, उस पाटलिपुत्र सीट के साथ ही पटना साहिब की जो सीट है बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तैयारी की गई है उसके मुताबिक ये तैयारी की गई है कि इस बार जो आंकड़ा होगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये बीजेपी के नेताओं ने कहा है। तो चूंकि यहाँ पर जो अफरा तफरी का माहौल है, और प्रेम कुमार जी हैं, मंत्री हैं, वो जा रहे हैं। प्रेम कुमार जी, क्या माहौल दिख रहा है अभी? एकदम चारों ओर माहौल एकदम रविशंकर जी के पक्ष में है। माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है, रिकॉर्ड बहुत जीतेंगे। जनता, मैं तो लगभग 24 लोकसभा घूम कर आ रहा हूँ, सभी लोकसभा में देख रहा हूँ एक ही नारा, मोदी फिर नीतीश कुमार। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40, देश में 400 के पार। लालू जी और तेजस्वी जी कह रहे हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र संकट में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान सुरक्षित हमारा है, हमारा पवित्र ग्रंथ है संविधान जाकर, और इस तरह का आरक्षण खत्म हो जाएगा।
जिन लोग आरक्षण देने में, आपको मैं याद कराना चाहता हूँ, श्री बिहार विधानसभा में पंचायत राज विधेयक आया था। उस समय हम लोगों ने मांग किया था, जिस तरह हम 77 में जन न्याय कर्पूरी सरकार में हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया था। जनता पार्टी की सरकार में जन न्याय कर्पूरी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जनसंघ घटक कैलाशपति मिश्र जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। उस समय भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया था। बिहार पहला राज्य था जहां 18% हम लोगों ने पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया था। जब सरकार पंचायती राज में देख लीजिए आप, हम 2003 में जब बिल आया था विधानसभा में और हम लोगों ने उसमें कहा था कि पंचायती राज में भी मिलना चाहिए, लालू ने विरोध किया था। हमारी पार्टी आरक्षण संविधान का समर्थक है, आगे भी रहेगी। हाँ, तो आप देखिए इधर रविशंकर प्रसाद निकल चुके हैं। रविशंकर प्रसाद अपने समर्थकों के साथ यहाँ सड़कों पर निकले हैं और पैदल यात्रा करते हुए रविशंकर प्रसाद नॉमिनेशन के लिए निकले हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अपने समर्थकों के साथ पैदल ही रविशंकर प्रसाद निकले हैं और कलेक्टेरिएट तक जाएंगे रविशंकर प्रसाद और नॉमिनेशन करेंगे। और चूंकि इस तरह का कार्यक्रम आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर हुजूम नजर आ रहा है और ये एक कोशिश की जा रही है रविशंकर प्रसाद की तरफ से कि लोग समझे, देखें कि किस तरह से हुजूम जो है वो बीजेपी के साथ है। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से पैदल ही यात्रा करते रविशंकर प्रसाद निकल रहे हैं। और आमतौर पर जो इस तरह का नॉमिनेशन होता है रोड शो के जरिए होता है। रामकृपाल यादव ने भी रोड शो किया था और पहले रविशंकर प्रसाद का भी रोड शो प्रस्तावित था, लेकिन बाद में ये फैसला लिया गया कि रोड शो की जगह सीधे नॉमिनेशन के लिए रविशंकर प्रसाद निकलेंगे अपने समर्थकों के साथ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रविशंकर प्रसाद अपने समर्थकों के साथ पैदल ही निकले हैं और समर्थकों की ये हुजूम है। इस नॉमिनेशन से पहले कई छोटी बड़ी सभाएं भी रविशंकर प्रसाद की तरफ से की बहुत बहुत गई। शुक्रिया आशुतोष, और उन खबर पर सभाओं जानकारी में देने के लिए और तस्वीरों को दिखाने के लिए शुक्रिया आपका।